था उसमें उनकी भाषा ऐसी थी कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक साधु ऐसी भाषा भी बोल सकते हैं। दिनेश चंद्र, देखो, हमें वैसे तो हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आपने सवाल किया है तो आपको जवाब मिलेगा। असल में साधु एक साधु बाद में है, पहले एक नागरिक है, भारत देश का नागरिक है। और भारत देश में दो प्रकार के नागरिक हैं, एक तो शहरवासी और एक गांववासी। शहरवासी जो हैं वो पढ़े लिखे और सभ्य समाज में बड़े बड़े लोगों में बैठने वाले, या फिर मानो कि एक अच्छी भाषा शैली को रखने वाले लोग होते हैं। और जो गांव में होते हैं उनकी भाषा शैली ही ऐसी होती है। मैं असभ्य नहीं कह रहा हूं उनको, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो उनके गांव में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो उनकी भाषा में वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन जब शहर वाला उनको सुनता है तो उनको लगता है कि ये बहुत असभ्य भाषा बोल दी है, क्योंकि डेली रूटीन में गांव में ऐसी भाषा चलती ही रहती है और उसको कोई ऐसे करके नहीं मानता कि बहुत ही ज़्यादा कोई गंदा शब्द बोल दिया गया है। आपने क्या सुना है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने भी उनके सत्संग सुने हैं। बीच बीच में एक जो गांव वाली भाषाएं होती हैं उसको उन्होंने यूज़ किया है, मुझे पता है। लेकिन फिर भी वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो चीज़ें वहाँ प्रचलित हैं, वहाँ पर आम हैं। और आम जनता को समझाने के लिए आम भाषा का अगर यूज़ किया जाए तो जनता अच्छी तरह समझ जाती है। अगर वो वहाँ पे अंग्रेजी में लेक्चर देने लग जाएं तो उनके समझ में नहीं आएगा। अगर वो प्योर हिंदी में भी देने लग जाएं, हिंदी वर्ड देवनागरी के यूज़ करने लग जाएं, वो भी नहीं समझ में आएगा, संस्कृत भी नहीं समझ में आएगी। तो जैसा देश वैसा भेष कई बार बनाना पड़ता है, करना पड़ जाता है। तो इसमें ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है कि उनकी भाषा ऐसी थी। वो बहुत मरमी थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे वो, ऐसा आप मत सोचिए। क्या लगेगा भी, देखते जाओ आगे। क्या यह धरती एक ड्रामा है, अर्थात एक खेल है जिसको खेलने के लिए सभी आत्माएं इस धरती पर आती हैं और परमात्मा भी आता है और यह खेल चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा? ये आपकी गलतफहमी में, ये गलतफहमी में, आप गलतफहमी में हो। इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। ये परमात्मा का खेल नहीं है कि परमात्मा भी आके खेल रहा है। ये सारा खेल मन और माया का है और सूरत इसमें फंसी है, आत्मा नहीं फंसी है। सूरत को मुक्त करने के लिए संदेशवाहक आते रहते हैं, संदेशा देते रहते हैं। जिसको संदेशा समझ में आ जाता है वो अपने घर का एड्रेस जान लेती है और यहाँ से मुक्त हो जाती है विहंगम चाल के द्वारा। और जिसको संदेशा समझ में नहीं आता वो इसको सत्य मानकर अगला रोल लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ये सब एक ड्रामा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये गलतफहमी में है, इसको निकाल दो। गुरुजी, परमात्मा की भक्ति कैसे करें? भक्ति का सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपने जो वर्ड बोला है ना, परमात्मा की भक्ति, पहले इसको समझना है हमने अच्छी तरह। जब हम कहते हैं परमात्मा की भक्ति तो इसका मतलब किसी और की भी भक्ति हो रही है इस संसार में। परमात्मा की भक्ति, माँ की भक्ति, पिता की भक्ति, देवताओं की भक्ति, पितरों की भक्ति, भूत प्रेतों की भक्ति, कई प्रकार की भक्तियाँ हो रही हैं। तो परमात्मा की भक्ति को करने से पहले परमात्मा को समझना पड़ेगा कि कौन सी भक्ति परमात्मा की भक्ति कहलाती है। जब तक ये नहीं समझा, जब तक समझ में नहीं आएगा। तो परमात्मा को पहले जानना पड़ेगा। आत्मा एक ऐसा शब्द है जो सब में लगा है। विश्वात्मा जिसको हम ब्रह्म कह देते हैं, जीवात्मा जिसको हम जीव कहते हैं, परमात्मा जिसको हम
अचल अविनाशी अखंड कहते हैं, उसके नाम के आगे परम लगाए। वो एक अवस्था है, परम अवस्था। जीव एक अवस्था है, जीव अवस्था, और ब्रह्म एक अवस्था है, ब्रह्म अवस्था। आत्मा तीनों के साथ लगा है, जीव आत्मा, विश्वात्मा, परमात्मा। परमात्मा एक ऐसी अवस्था है जहां पर जीव और ब्रह्म का कोई काम नहीं रह जाता। सबसे पहले आप जीव भक्ति और ब्रह्म भक्ति को समझो। सत्य को जानने से पहले असत्य को समझना पड़ता है कि असत्य क्या है, क्योंकि असत्य को बताना आसान है, क्योंकि सत्य के अलावा सब असत्य ही है। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो जो आज तक तुमने पकड़ा है, तो सब कुछ छूट गया। अब जो नहीं पकड़ा है उसको पकड़ना है, वही शेष है, वो पकड़ा ही हुआ है। जब शेष वही है तो पकड़ा ही हुआ है। अपने आप को जानना है तो जो तुमने जान रखा है सबको छोड़ दो। शेष क्या बचा? शेष तुम बचे, उसको जान लो। और तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। वो कैसे जाने जाता है? जब गुरु की शरण में आते हैं तो जान जाते हैं। इसीलिए बोला, गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निःफल हैं, पूछो वेद पुराण। गुरुबिन दोनों निःफल हैं। तो सत्य को जानना है तो पहले गुरु को समझना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो परमात्मा की भक्ति करना बहुत आसान है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं परमात्मा है क्या, कैसे भक्ति करें, इसलिए बहुत मुश्किल है। तो हमें जीव और ब्रह्म की भक्ति से पहले छुटकारा चाहिए। जीव भक्ति क्या होती है? जिसने भी शरीर धारण कर लिया, जिसने भी A to Z, चींटी, मकोड़े, कॉकरोच, सांप, बिच्छू, गाय, बैल, बकरी, हाथी, घोड़ा, यहाँ तक कि इंसान, यहाँ तक कि देवी देवता, जिन्होंने भी शरीर धारण कर लिया है, वो जीव अवस्था में आ जाते हैं। यानी वो देह रूप में आ जाते हैं, देह धारण कर लेते हैं, वो जीव कहलाते हैं। सोहंग ब्रह्मा, सोहंग विष्णु, ये सत्संग मैंने जो कर रखा है आप इसको समझो। 76 नंबर है शायद, ये 76 नंबर इसका क्यों रखा था? पंजाबी में छित्तर कहते हैं, छित्तर, छित्तर पढ़ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है, इसीलिए मैंने इसका नंबर 76 रखा था, ताकि मुझे याद रहे कि ये सुनते ही छित्तर पढ़ेंगे। जितने भी अज्ञानी हैं उनके अज्ञान पे ये सत्संग अज्ञान को छित्तर मारता है, इसलिए इसका नाम 76 रखा है मैंने नंबर। तो आप उसको जरूर सुने। 76 नंबर में आपको हर चीज समझ में आ जाएगी कि सोहंग जीव क्या क्या है, सारा बता रखा है। सोहंग गौ, सोहंग सूर, सब बोल रखा है उसमें। तो पहले तो सोहंग की भक्ति छोड़नी है, जितने भी ये जीव अवस्था वाले हैं इसको छोड़ना है। उसके बाद शिव अवस्था में आ जाओ। उसमें कौन है? उसमें ब्रह्म है। ब्रह्म को जानो क्या है? ब्रह्म निराकार है। जो जीव अवस्था में आ गए वो साकार हो जाते हैं, साकार बने घूमते हैं। है नहीं वो साकार, लेकिन वो बने घूम रहे हैं साकार। गाय का जीव साकार नहीं है, बिल्ली, हाथी, घोड़े, सूअर, किसी का जीव साकार नहीं है, लेकिन शरीर को धारण कर लिया इसलिए अब साकार बने घूम रहे हैं। अब करना क्या है? साकार को छोड़ना है, उसके बाद निराकार को छोड़ना है। निराकार को छोड़ना मतलब ब्रह्म अवस्था को भी त्याग देना है। ये जो शिव बाबा वाले हैं ना, शिव बाबा करते हैं, ये शिव ही निराकार है। और आप शिव महापुराण पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि निराकार और साकार एक ही ताकत के दो रूप हैं। पढ़ो उसको ध्यान से, सृष्टि रचना पढ़ो। शिव बाबा पहले निराकार थे, फिर शिव बाबा ने ही साकार रूप धारण कर लिया जगत के कल्याण के लिए। जगत के कल्याण के लिए मतलब जगत को पैदा करने के लिए,
जगत को पालने के लिए और जगत का नाश करने के लिए। साकार ही निराकार ही साकार बन के आ गए। पढ़ो शिव महापुराण। और अब जितने भी श्राप लगे हैं किसी को भी, वहां देखो किसकी लीला है, कि शिव जी की लीला है। जहां नारायण नारायण करने वाले भगत ने नारायण को ही श्राप दे डाला। किसकी लीला हो रही है? शिव जी की लीला हो रही है। लोग शिव जी को नहीं समझ पा रहे हैं। शिव है क्या भाई? निराकार मन ही शिव है। उसी को अलख निरंजन बोला गया है, उसको कोई लख नहीं सकता, लेकिन सब उसी के जाल में है। वही सृष्टि का रचयिता है मन, और ये सारा खेल मन माया का ही खेल है। माया तो बताने की जरूरत नहीं है कौन है, लेकिन मन को बताने की जरूरत है। मन क्या है? मन ही अलख निरंजन है, मन ही स्वरूपी देव निरंजन। अरे तुम्हें राख भरमाई हो। मन निराकार है, जिसको सदाशिव कहते हैं, जिसको महाविष्णु कहते हैं। विष्णु नहीं, महाविष्णु। महाविष्णु निराकार हैं और वो विष्णु का रूप धारण करके साकार हो जाते हैं। शिव नहीं, सदाशिव। शंकर नहीं, सदाशिव। शंकर जी तो गले में सर्प लेके बैठे हैं, और सदाशिव निराकार है। जब ये समझ में आ जाएगा तब सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। जो उलझी पड़ी है सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। जिसको साहिब ने बोला है 9 मन धागा उलझिया और कहो कौन सुलझाए, सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। तो भाई समझ लो इसको, साकार निराकार के खेल को समझ लो। तन साकार, मन निराकार। तन सरगुण, मन निर्गुण। मन भी निर्गुण है और माया भी निर्गुण है। मन और माया एको हैं, एको, अलग अलग नहीं है। मन भी निराकार है, माया भी निराकार है। निराकार निर्गुण है माया। वाणी पढ़ो। इसी को त्रिगुणी माया बोल दिया गया है। माया महाठगिनी हम जानी, केशव के कमलावन बैठी, शिव के भवन भवानी। माया महाठगिनी हम जानी। किस रूप में बैठी हैं? केशव के लक्ष्मी रूप में बैठी हैं। लक्ष्मी जी साकार है कि निराकार हैं? और शिव के भवन भवानी, शंकर जी के यहां पार्वती बन के बैठी हैं। माया महाठगिनी हम जानी। कबीर बाणियां पढ़ो, समझने की कोशिश करो। राजा के हीरा बन बैठी, काहू कौड़ी कानी। राजा के सिर पे ताज बनी बैठी है, हीरा बना बैठी है, गले में लटकी हुई है। और भिखारियों के यहाँ कटोरे में 5-5 पैसे का सिक्का बनी बैठी है, कौड़ियां बनी बैठी है। योगी के योगिन बन बैठी और भक्तों के भगतानी। जो योगी योग कर रहा है ना, वो माया ही है। प्राण योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ये माया ही है। क्योंकि काया माया एक को जान। इस काया की जो भक्ति कर रहे हैं वो माया की भक्ति कर रहे हैं। एक को जान, एक को ही है। साहिब ने भी बोला, देही ज्ञान सब जगत बखाने, और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेही ज्ञान कोई बिरला ही जानेगा, और देही ज्ञान यानी माया का ज्ञान सारा जगत बखानेगा।
और माया का ज्ञान तुम्हें माया में ही लेके जाएगा, काया का ज्ञान तुम्हें काया में ही लेके जाएगा। बच के दिखा देना। अब कई भगत कहते हैं, फोन आता है, बताते हैं कि आप हमें सपने में आते हो। हम निहाल हो जाते हैं, भाई क्या सपने में आया? पहले समझो इसको। तुमने क्या देखा सपने में? तुमने देह देखी, शरीर देखा। तो क्या मुझे शरीर मानते हो आप? अगर आप मुझे शरीर मानते हो तब तो ठीक है भाई, सपने में दिखा तो आप निहाल हो जाओ। लेकिन जब आपको मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि मैं शरीर हूं ही नहीं, शरीर तो मैं यही छोड़ दूंगा, देख लेना, यही पड़ा होगा कहीं पे। मैं थोड़ी नहीं पड़ा हूंगा, मुझे रोक के दिखाए कोई। तो शरीर का खेल अलग है भाई। शरीर माया है, वो माया में ही लिप्त रहेगी, माया में ही जाएगी, मिट्टी मिट्टी में ही जाएगी, हवा हवा में ही जाएगी। पानी में पानी मिला, मिला पौन में पौन, में तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? नहीं समझ में आ रहा? अच्छी बात है आप सपनों में देखते हो मुझे, क्योंकि मैंने पहले बोला कि जिसके साथ ज़्यादा लगाव होगा आपका, वही चीज़ें सपनों में दिखेंगी। अगर दुनियादारी में ज़्यादा लगाव है तो दुनियादारी के सपने आएंगे। अगर पैसों से ज़्यादा लगाव है तो पैसों के सपने आएंगे। अगर परिवार से ज़्यादा लगाव है तो परिवार के सपने आएंगे। अगर सत्संग से लगाव है तो गुरु के सपने आएंगे, सत्संग के सपने आएंगे। अच्छी बात है, लेकिन इसी को सत्य मान लेना महामूर्खता है। ये एक पड़ाव है, क्योंकि गुरु से प्रेम नहीं होगा तो गुरु के कहने से प्रेम कब होगा? कृष्ण जी से प्रेम नहीं होगा तो गीता से कब प्रेम होगा? वो उसकी कही हुई बातें हैं। अल्लाह से प्रेम नहीं होगा तो कुरान से प्रेम कैसे होगा? तो पहले हमें गुरु से प्रेम करना है और फिर अपने आप ही प्रेम होता चला जाएगा। जो चाहिए वो गुरु बता देगा और वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी और तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन तुम केवल गुरु के पास जाने को ही कह दो कि अब जी हो गया काम हमारा, तो अरे भाई गुरु तो शुरुआत है, अंत तो ज्ञान है। गुरु धारण करने का जो लास्ट चरण है वो ज्ञान है, बोध है। गुरु बना के बैठ गए, बोध हुआ नहीं तो क्या फायदा उसका? रास्ता पूछ लिया, चले नहीं तो क्या फायदा उसका? गुरु तो रास्ता बता रहा है, उसका काम खत्म। आगे तुमने चलना है और जो चलता जाएगा बिना रुके वो पहुंचता जाएगा। तो भाई इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि मैं सपने में आ गया तो बस जन्म सफल हो गया। अभी कोई और गुरु सपने में आ जाता तो लंबी लंबी हाँकता, हाँ 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 मैं ही था, मैं ही था, मैं ही हूँ, तुम्हारा तो कल्याण हो गया। क्योंकि वो अपने रूप को नहीं जानता। वो खुश हो जाएगा ये सुनते कि हाँ मैं सपने में आ गया, वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। क्योंकि वो अपने रूप को नहीं जानता। सपने में तो कुत्ते भी आते हैं, फिर तो कुत्ते भी महान हो गए गुरु की तरह। गुरु सपने में आ रहा है तो भाई समझ जाओ, ये सब देही का रोल है। गुरु देही नहीं है, गुरु विदेह है। चलो परमात्मा थोड़ी और बुद्धि विवेक बढ़ाए।